नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने प्लांट रखे हैं, ये झब्बू का प्लांट है। इसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, लेकिन इसके लीव्स जो हैं इतने खूबसूरत और इतने घने होते हैं कि आपके मन को मोह लेंगे। दोस्तों, मैं इसे नर्सरी से लेके आई हूँ। मैंने और भी प्लांट वहाँ पर लिए थे, लेकिन इस प्लांट को लेने के पीछे मेरा मकसद क्या है और मैंने इसको क्यों लिया, इसे भी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। दोस्तों, इसका जो बड़ा प्लांट था, वह एक गमले में लगा हुआ था और वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि आप देखते उसको तो आपको भी यही होता, आप भी उसको बिना खरीदे हुए नहीं रहते। लेकिन जब मैंने उसकी कीमत पूछी तो उन्होंने 170 रुपये उसकी कीमत बताए। दोस्तों, मेरे पॉकेट से बाहर की बात थी क्योंकि मैं उतना खर्च करना नहीं चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इससे पूछती हूँ कि क्या इसका छोटा भी है। तो मैंने पूछा कि क्या इसका छोटा रखे हो, तो उसने मुझे ला करके दिखलाया कि हाँ, छोटा सा है, आपको लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये मात्र मुझे 40 रुपये में प्लांट मुझे मिल गए। तो इसको अब क्या है कि आप अपने यहाँ भी इसको आप लगा सकते हैं। ये पूरे के पूरे गमले में इसके पत्ते इसी तरह से भर जाएंगे और गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, ये हमेशा एवरग्रीन प्लांट हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। हाँ, ये सही है कि इसमें आपको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके पत्ते ही इतने खूबसूरत होते हैं कि आप, मुझे लग रहा है कि मैं अगर उसको लेके आई रहती तो आप अभी देखते तो कितने खुश होते हैं। तो दोस्तों, इसी झब्बू प्लांट को आज हम लोग अपने गमले में लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत दिन से मेरे यहाँ आकर के भी ये 2-3 दिन से पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आप देखोगे कि यहाँ इसमें कुछ गंदगी है जो वहाँ पर आ गई है, उसको हम लोग हटा लेते हैं। कुछ प्लांट भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे हैं, उनको भी हटा देते हैं। इसकी जड़ें आप देख रहे होंगे कि बहुत बाहर आ गई है। तो इस तरह से जड़ें बाहर आ गई हैं, तो इनको ऐसे भी जल्दी से जल्दी हमें अंदर कर देनी चाहिए। इसकी जड़ें बाहर आई हुई है। ऊपर से मैं हल्की हल्की सी मिट्टी इसमें से हटा देती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी कोई खास हमको नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। फिर भी मैं ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं किसी भी प्लांट को खोना नहीं चाहती हूँ। लेकिन लाख कुछ करो दोस्तों, कभी कभी कुछ प्लांट खो जाते हैं, मर जाते हैं। बचाने की कितनी कोशिश करो, मर जाते हैं। तकलीफ़ तो बहुत होती है, लेकिन उस हालत में हम लोग उसको कुछ कर नहीं सकते। जब बचाना चाहते हैं, नहीं बचा पाते हैं, तो उसको कुछ कर नहीं सकते। इसमें हल्की फुल्की आप मिट्टी इसमें से बाहर नीचे हटा दो। ज़्यादा मिट्टी हटाने का काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही घना होने वाला है। इसकी जड़ें भी काफ़ी होगी। आप जैसा कि देख भी रहे होंगे कि इसकी जड़ें जहाँ तहाँ से ढेर सारी जड़ें निकली हुई है। ये तो इस तरह से मैं भी इसको ज़्यादा नहीं हटाऊंगी, मैं भी थोड़ा कम ही हटाती हूँ, ज़्यादा हटाना ठीक नहीं है। ये देखो इसकी जड़ें कैसे निकली हुई है। और दोस्तों, जब ये बड़े हो जाएंगे, वास्तव में जिस खूबसूरती की मैं वर्णन कर रही हूँ उतने खूबसूरत हो जाएंगे, तब मैं फिर आपसे इसको शेयर करूँगी। दोस्तों, तो अब जब इसको लगाने की बात हो रही है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करें कि इसको लगाना कैसे है। तो इसको लगाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसको ज़्यादा केयर नहीं करना है। इसमें अगर कभी कुछ कीड़े वगैरह लगे तो बस मात्र आप नीम ऑयल या
जो गौमूत्र की पेस्टिसाइड हम लोगों ने बनाई थी उसी को डाल दिया करो, और कोई ज़रूरी नहीं है। इसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मिट्टी जो मैंने बनाई है उसमें 50% बालू है, 50% में मेरे खेत की मिट्टी है, वो काफ़ी है इसके लिए। और थोड़े से उसमें काऊ डंग मैं लगाती हूँ। दोस्तों, कुछ लोग जब प्लांट को लगाते हैं उस समय उसमें फर्टिलाइज़र नहीं भी डालते हैं, लेकिन मैं जब लगाती हूँ तो उसमें काऊ डंग डाल देती हूँ। मेरे जो सॉइल बनाए हुए रहते हैं उसमें काऊ डंग रहते हैं। मुझे इससे कभी क्षति अभी तक नहीं हुई है कि कुछ इससे कुछ घाटा हो गया हो, इस तरह की बात मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो इस तरह से इसको इसमें डालकर, जो मेरे खेत की मिट्टी है और जो मैंने बना के रखी हुई है, बालू मिला कर रखी हुई है, काऊ डंग मिला के रखे हुए हैं, इसी को इसमें भर देना है। भरने के बाद पहली बार जब आप प्लांट लगाते हो तो मैं बार बार अपने सारे व्यूअर्स को बताती हूँ कि जब भी आप पहली बार प्लांट लगाओ तो अच्छी तरह से लगाने के बाद पानी दे दिया करो। और दोस्तों, प्लांट लगाने के बाद आप इसको 1 सप्ताह तक रखो। 1 सप्ताह तक आप इसको ठंडी जगह में रखो, धूप में मत ले जाओ। एकाएक अगर प्लांट को मिट्टी बदल दी गई, रिपोर्ट कर दिए, और इसके बाद एकाएक अगर इसको धूप में डाल दोगे तो इसके मरने की आशंका रहेगी। तो इसको एकाएक मत ले जाओ। इसी से डाल देती हूँ। तो एकाएक इसको धूप में नहीं ले जाना है। पहले 1 सप्ताह इसको ठंड में रखिए, और इसके बाद आप इसको पहले हल्की धूप में ले जाओ। 1 सप्ताह ठंड में रखो, फिर 1 सप्ताह हल्की धूप में रखो, जहाँ धूप आती हो लेकिन कम आती हो। इसके बाद से इसको आप पूरी धूप में रखोगे, फिर भी इसको कुछ नहीं होगा। दोस्तों, एक बार अगर ये प्लांट आप ले लेते हो, लगा लेते हो, तो ये प्लांट हमेशा आपको हरा भरा आपके बगीचे को रखेगा। तो ये मैंने इसमें प्लांट को लगा दिया है। अब इसमें पानी दे देते हैं, और इसको मैं ठंडे जगह में इसको रखूँगी। तो आप भी इस तरह से प्लांट को लाएं, तो इस तरह से आप उसको लगा लिया करें। कहीं कोई परेशानी हो तो ज़रूर बात किया करें। देखिए, ये डालने के बाद अब दिखाई दे रही है। आप इसकी रूट को देखें, इसकी रूट अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। इसकी रूट एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई हुई है। ये पौधा जो बन गया है ना, ये बोनसाई बनाने के लायक पौधे बन गए थे, लेकिन मैं इसको बोनसाई बनाने वाली नहीं हूँ। तो मैं इसको हल्की सी मिट्टी और देकर इसको ढक देती हूँ, और रूट के सामने, रूट के करीब में इसको नहीं देना है। दबाव हल्की सी देनी है, लेकिन दूसरी तरफ देनी है। अब दोस्तों, मैंने जो पानी ला के रखे थे वो समाप्त हो गए हैं। मुझे दूसरी पानी और लाकर डालनी होगी, तो मैं उसको लेके आती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, इसमें पानी वाटर थोड़े कम हो गए थे, तो मैं फिर इसमें और वाटर डाल देती हूँ। पहली बार जब आप प्लांट लगाएं तो अच्छी तरह से उसको भिगो दें। इसकी रूट तो इतनी आगे है, अभी और भी इसको सॉइल की आवश्यकता है। इसके रूट बहुत ही ज़्यादा आगे आए हुए हैं। आप देखो ये, और इस तरह से मुझे इसको और भी देने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके रूट्स बहुत आगे आए हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं
कुछ हटाऊंगी नहीं इनकी, ज्यों की त्यों रहने दूंगी। दोस्तों मुझे एक चीज़ और आपसे शेयर करनी है। वीडियो की लंबाई बड़ी हो रही है लेकिन मैं बस 1 मिनट और आपका लूँगी। दोस्तों ऐसा है कि मेरे एक व्यूअर्स ने गाय के मूत्र से पेस्टिसाइड बनाया था। उन्होंने बताया है कि उनके पेस्टिसाइड जो उन्होंने बनाई थी उसमें कीड़े लग गए हैं। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने जो पेस्टिसाइड बनाए थे वो इस तरह से तैयार हो गए। ऐसे इसमें कीड़े तो नहीं लगे हैं, मेरे वाले में कीड़े नहीं लगे हैं, आप इसको देख लो। लेकिन आजकल जो वातावरण में खराबी है उससे हो सकता है कि कीड़े लग जाएं। पर्यावरण में जो गड़बड़ी है उससे, या गाय को ही काऊ को ही तरह तरह का इंजेक्शन लगाते हैं दूध वगैरह निकालने के लिए, इससे भी हो सकता है कि वो तो उतना तो साइंटिफिक रूप से मुझे पता नहीं, लेकिन उसके कारण भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो दोस्तों उनसे मुझे यह कहना है और उन्हीं के थ्रू मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा हो कि आपको भी लगे कि गौमूत्र वाली जो बना रहे हैं उसमें कीड़े आने की संभावना दिखाई दे, तो आप उसमें टुबैको हो सकता है, आप खैनी, टुबैको की डंठल, पत्ते नहीं डंठल को आप तोड़कर उसमें गौमूत्र वाले जो आप बना रहे हो उसमें डाल दोगे तो कीड़े नहीं लगेंगे। तो जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि गौमूत्र वाला पेस्टिसाइड जब बनाए आप तो उसमें टोबैको के डंठल डाल दिया करें तो कीड़े उसमें नहीं आएंगे और आपके पेस्टिसाइड जो बनेंगे वो और भी ज़्यादा तेज बनेंगे, यानी जो पेस्ट वगैरह होंगे, कीड़े होंगे, उनके लिए और भी खतरनाक बनेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ नगीना शर्मा आप लोगों से आज विदा ले रही है। फिर अगले वीडियो में मैं मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब और बच्चों को बहुत बहुत प्यार।